बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL और मैं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई। इसकी एक वजह ये थी कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी और आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने में कासिर था। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह ताला के पसंदीदा अमलों में से एक अमल है, क्योंकि हर बंदा गुनहगार है और बेहतरीन गुनहगार वो हैं जो अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करते रहते हैं। तो जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं उनकी बहुत बड़ी फ़जीलत हदीस में और कुरान करीम में आई है। मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। मैंने इसके बारे में बहुत सी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बनाई हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो आप जानते ही होंगे कि इस्तिग़फ़ार के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं और उन पर अल्हम्दुलिल्लाह लोग उनको पसंद करते हैं और उनसे फैज़ हासिल करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ जो सच्चा वाक़या है और इस वाक़ये ने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा धूम मचा दी थी। इस वाक़ये को हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी अपने वीडियो में ज़िक्र किया। हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब मैंक ने भी इस अपनी वीडियो में इस वाक़ये को ज़िक्र किया। और वाक़या क्या है? वाक़या एक बूढ़ी औरत का है और एक डॉक्टर साहब का है। तो दोस्तों, वाक़या क्या है और उस बूढ़ी औरत ने इस्तिग़फ़ार की बरकत से क्या हासिल किया, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में आखिर तक। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, ये वाक़या है एक बूढ़ी माँ का और उसके पोते का। यानी उसका पोता बीमार होता है और बूढ़ी माँ उसकी किफ़ालत करती है, उसका ख़र्च उठाती है और उसकी तीमारदारी करती है। हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब मैंक ने तो ये वाक़या बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में अपने चैनल पर डाला है, आप चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। और हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी इस वाक़ये का अपने बयान में ज़िक्र किया है कि एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी बहुत ज़्यादा किसी मरीज़ से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट थी और वो फ़्लाइट से जा रहे थे। और फ़्लाइट से जाते वक्त कुछ ऐसा मौसम ख़राब हुआ कि फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कहीं बीच में ही करानी पड़ गई। अब वो डॉक्टर साहब बीच में जब वो किसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो उन डॉक्टर साहब ने एयरपोर्ट वालों से, जो मुलाज़मीन थे, उनसे ये कहा कि भाई मुझे फ़लाँ मरीज़ को देखने जाना है और बहुत ज़्यादा मेरी इमरजेंसी मीटिंग है, लिहाजा यहाँ से कोई दूसरा, बोले जी यहाँ से इस वक्त मौसम ख़राब है, बर्फ़बारी हो रही है और बारिश भी है, लिहाजा आप यहाँ कुछ देर ठहरें और हो सकता है आपको यहाँ सुबह से पहले सवारी ना मिले। यानी वक्त तकरीबन रात का हो चला था, यानी 3-4 बजे का दिन का वक्त था कि बोले सुबह से पहले हो सकता है यहाँ से आपको सवारी ना मिले क्योंकि मौसम ख़राब है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, यहाँ से जिस जगह आपको जाना है यहाँ से वो 25-30 किलोमीटर है। आप चाहें तो यहाँ से टैक्सी वगैरह या फिर किसी कार वगैरह का इंतज़ाम करके यहाँ से आप जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने वो कार पकड़ी टैक्सी की और टैक्सी लेकर वो चले हैं बीच में, तो और ज़्यादा तूफ़ान और आंधी तूफ़ान आ गया। अब वो डॉक्टर साहब और ज़्यादा परेशान, उसने कहा भाई अब क्या करें। तो उस ड्राइवर ने, उनकी गाड़ी को ड्राइवर जो चला रहा था, उस ड्राइवर ने ये कहा कि डॉक्टर साहब आगे जाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा आपको बीच में ही कहीं रात को गुजारना होगी और उसके बाद में आपको आगे जाना होगा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और हो सकता है ऐसे मौसम में खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, इसलिए दुरुस्त नहीं है कि आप आगे जाएँ। लिहाजा डॉक्टर साहब बेचारे मजबूर थे। उन्होंने कहा अच्छा भाई कोई ऐसी जगह तो दिखाओ जहाँ पर हम अपनी रात को गुजार सकें। तो उस ड्राइवर ने थोड़ी सी गाड़ी आगे चलाई तो अचानक उनकी गाड़ी एक छोटे से मकान के दरवाजे पर जाकर रुकी। तो देखा भाई ये तो बस यही मकान है, इसके अलावा यहाँ बस्ती में कोई मकान नहीं है, लिहाजा आप यहाँ पर कुंडी खटखटाएँ। तो उन डॉक्टर साहब ने वहाँ पर कुंडी खटखटाई। एक बूढ़ी माँ वहाँ से निकल कर आई और उनसे कहा कि देखिए मैं ऐसे ऐसे एक डॉक्टर हूँ और इस तरह मैं सफ़र मुसाफिर हूँ और मौसम ख़राब होने की वजह से ऐसे ऐसे मैं वहाँ नहीं जा पा रहा, लिहाजा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप हमें अपने मकान में कुछ देर ठहरने का मौका दें और रात गुजारने का मौका दें, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। वो बूढ़ी औरत बेचारी बड़ी
चलो कोई बात नहीं, बेचारा नौजवान है, पता नहीं कहाँ से आया होगा, कैसा है। लिहाजा उस बूढ़ी औरत ने, उस बूढ़ी माई ने अपने मकान के अंदर उन डॉक्टर साहब को इजाज़त दे दी कि आप आकर यहाँ पर ठहर जाएं। अब वो बूढ़ी माँ उनको बिठा के इंतज़ाम करने के बाद में अपने पोते के पास आती है और उसके पोते का सर दबाने लगती है। तो कहती बूढ़ी माई, वो डॉक्टर साहब पूछते हैं, ए बूढ़ी माँ, ये लड़का कौन है? तो कहने लगी, बेटा ये मेरा पोता है, इसके वालिदैन इसके बचपन में इंतकाल कर गए थे और इसको बहुत शदीद बीमारी है, इसको ब्रेन हैमरेज या ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है, यानी दिमागी किस्म की कोई बीमारी है। और मैं लाचार बूढ़ी औरत हूँ, मजबूर हूँ, गरीब हूँ। मैं यहाँ तक जितना मुझसे हो सकता था, मुमकिन हो सकता था, मैंने इसका इलाज कराया, लेकिन हमारे जो पर्सनल, जो हमारे छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि इसका इलाज तो वो बड़े डॉक्टर साहब हैं, कोई बड़े डॉक्टर साहब हैं, उनके पास इसके इलाज हो पाएगा और वही इसका आगे का इलाज करेंगे। यहाँ के छोटे छोटे डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं। अब बेटा मैं तो बड़ी परेशान हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, लिहाजा मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? तो वो डॉक्टर साहब कहने लगे, किन डॉक्टर साहब के बारे में जिक्र किया था, आप मुझको उसका नाम बताएं, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो वो कहने लगी, बेटा तुम तो खुद मुसाफिर हो, तुम क्या मदद करोगे? तो डॉक्टर साहब ने इसरार किया, ना बूढ़ी माई, आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा ऐसे ऐसे एक जो है दिमागी डॉक्टर हैं, दिमाग का इलाज करते हैं और उनका नाम डॉक्टर ईशांत है। मैं वहाँ नहीं जा सकती, बस यही अल्लाह से दुआ करती हूँ, ए अल्लाह, और इस्तग़फ़ार कसरत करती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत कसरत से पढ़ती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ, ए अल्लाह मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, लिहाजा मैं तो वहाँ नहीं जा सकती। कोई तू ही ऐसा असबाब बना दे कि उन डॉक्टर साहब से मेरे बेटे की मुलाकात हो जाए। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, वो डॉक्टर साहब चौंक गए और अपने आंखों में आंसू भर कर बोले, कहा मुझे रोना आ गया। और रोने के बाद में मैंने कहा, ए बूढ़ी माई, तो ऐसा क्या अमल करती है कि अल्लाह ताला ने ऐसे इतने इतने असबाब बनाए कि मुझे कहीं किसी दूसरे मरीज़ के अपॉइंटमेंट के लिए फ़िक्स टाइम था, मैंने फ़्लाइट की, फ़्लाइट ने इमरजेंसी लैंडिंग की, उसके बाद में फिर मैंने टैक्सी ली, टैक्सी ने भी बीच में हाथ खड़ा कर दिए, उसके बाद में अल्लाह ताला ने मुझे तेरे दरवाजे तक पहुँचा दिया। ये तो बता तो ऐसा कौन सा अमल करती है? वो बूढ़ी माई कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं ऐसा कोई अमल नहीं करती, बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ और इस्तग़फ़ार कसरत से करती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को डॉक्टर ईशान से मिला ले। तो वो डॉक्टर साहब कहने लगे, बूढ़ी माई क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, ए बूढ़ी माई, मैं वही डॉक्टर ईशान हूँ जिसके बारे में तुम जिक्र कर रही हो। अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बना दिए कि अल्लाह ताला ऐसे ऐसे दुनिया के असबाब बना देता है कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग, टैक्सी, हवाई जहाज़, टैक्सी और तूफ़ान, बारिश, यहाँ तक कि मुझे घर से उठाकर तेरे घर तक ले आया। बेशक अल्लाह ताला का अमर बहुत बड़ा अमर है और अल्लाह ताला जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ से नया रास्ता खोल देता है। और इसी को कुरान करीम ने कहा है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि अल्लाह का अमर तो ऐसा है जहाँ से तुम नाउम्मीद हो जाओ, जहाँ से तुम बेबस हो जाओ, जहाँ से तुम बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दो, लेकिन अल्लाह का अमर तो ऐसा है कि अल्लाह उन रास्तों के अंदर से भी तुमको रास्ता निकाल देगा। तो वो डॉक्टर साहब कहने लगे, ए अम्मा, मैं ही डॉक्टर ईशान हूँ और अल्लाह ने मुझे तुझ तक पहुँचा दिया और तेरे ये इस्तग़फ़ार की और ये तेरे दुआ की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे इतने असबाबों से बचाकर तुझ तक पहुँचा दिया। लिहाजा उन डॉक्टर साहब ने फिर उस बच्चे का इलाज करना शुरू किया। दोस्तों, इस वाक़ये ने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा धूम मचा दी थी और बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम ने इस वाक़ये को अपने वीडियो में ज़िक्र किया था। मैं भी छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मुझे भी लगा कि मुझे भी इस वाक़ये को अपने वीडियो में ज़िक्र करना चाहिए। और ये वाक़या ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी ये वाक़या चंद साल पहले का ही है, जिसको हज़रत मौलाना मुफ्ती मयंक साहब ने और हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने और
और दीगर उलमा किराम ने अपनी बयानात में और अपनी वीडियो में ज़िक्र किया है। तो दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ताला बंदे को वो अता फ़रमा देता है जिसका किसी को गुमान भी नहीं होता, जिसका किसी को गुमान तक नहीं होता, जहाँ से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार की बरकत से ऐसा रास्ता निकाल देता है जिसके बारे में दिमाग भी नहीं सोच सकता। इसी को कुरान करीम ने वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा की आयत में ज़िक्र किया है। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हमें भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह से हमेशा अपने गुनाहों की और अपने बुरे आमाल के लिए तौबा कर लेनी चाहिए और तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप हमारे नए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए और अपने लिए और तमाम उम्मत के लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।